बात बताई जाती है कि तुम दुनिया में सिर्फ प्यार के लिए आए हो। हम आए भी हैं दुनिया में तो केवल प्रेम करने के लिए आए हैं। कोई सोचता है भगवान ने दुनिया में क्यों भेजा हमको, क्यों ये दुनिया बनाई, क्यों मुझे दुनिया में भेज दिया। तो उत्तर गुरु बड़ा अच्छा बता देते हैं कि तुमको प्रेम करने के लिए भेजा था। भगवान ने भी अपने को एक से अनेक क्यों किया, क्योंकि वो प्रेम करना चाहता था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और मैं फिर अनेक रूप में प्रेम करूं। तो हम भी सबको अपना आप जान के, मेरा ही अपना आप है तो हम सबको अपना आप जान के प्रेम करें। दूसरे को देखेंगे, दूसरा समझ के प्रेम करेंगे तो उसमें बंधन भी है, अटकाव भी है, कर्म भी बनेंगे। लेकिन अपना आप जान के जब प्रेम करते हैं तो ना बंधन है, ना अटकाव है, कोई कर्म भी नहीं बनता है, सहज होता है। भाई हम किसी के लिए सहज हैं, प्रेम है, सहज मुस्कुराहट आती है। जिसको अपना समझते हैं वो सामने दिखता है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। आपको सोचना नहीं पड़ा कि मैं इसको देख के मुस्कुराऊँ कि ना मुस्कुराऊँ। लेकिन जिनके संग प्रेम नहीं होता वो आ रहा होता है सामने, आपको सोचना पड़ता है मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए, इधर उधर हो जाऊँ कि सामने पड़ूँ तो ये होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता थोड़ा मन सोचता है, लेकिन जहाँ सहज होता है तो जो भी सामने आए ठीक है, मुस्कुरा दिए, कर दिया। तो दुनिया में जो हम आए हैं तो प्रेम करने के लिए आए हैं, और कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन संसार में प्रेम शब्द कोई जानता नहीं, समझता नहीं। प्रेम निर्विकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं है। अगर हमारे अंदर प्यार है और प्यार में कामना है, कोई लोभ मोह है, कोई अहंकार है, किसी प्रकार का भी स्वार्थ है, विकार है, इवन अंदर शत्रुता रख के भी बाहर इंसान मुस्कुरा लेता है। अंदर घात करने की प्लानिंग करते करते भी बाहर वो मीठा बोल लेता है, मुस्कुरा लेता है। संसार में तो ऐसा होता है। तो प्रेम का केवल प्रदर्शन होता है। जिसके अंदर किसी प्रकार का भी लोभ लालच होगा वो प्रेम नहीं कर पाएगा। जो वाकई में निस्वार्थ है वही सच्चा प्यार कर सकता है। प्रेम हमने किया फिर डिमांड या बदले में कुछ चाहा तो वो हमारा फिर सच्चा प्यार नहीं है। तो आए हैं दुनिया में तो केवल प्रेम करने के लिए आए हैं। प्रेम करो। भगवान कृष्ण ने बोला है प्रेमी भक्त बन के रहो। ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त। तो ज्ञानी ज्ञान हो और साथ में प्रेम हो तभी तो भक्ति होती है। भक्ति और प्रेम एक ही बात को समझ लो, एक ही मान लो उसको। तो ज्ञान भी हो, सही समझ, और फिर भगवान जान के सबके प्रति भक्ति भावना हो। तो और किसी काम के लिए हम नहीं आए हैं, हम सिर्फ प्रेम करने आए हैं और किसी को जांचने परखने भी नहीं आए हैं। बहुत लोग एक दूसरे को जांचते परखते रहते हैं, चेकिंग करते रहते हैं, तो वो हमारा काम नहीं है। अगर हमारे को अपॉइंट किया गया है किसी को जांचने परखने के लिए तब तो ठीक है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ जांचो परखो। बोलते पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के, तो वो जांच परख कर लो। संसार में हर एक जहाँ भी नया रिश्ता जोड़ते हैं तो वहाँ भी जांच परख कर लेते हैं, भाई ये संबंध मेरी बेटी या बेटे के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं जॉब आपको लेनी होती है वहाँ भी जांच परख करते हैं कि इसकी क्या तरीका है, क्या है, परमानेंट है कि टेम्परेरी है, आगे क्या स्कोप है। हर चीज़ कहीं पैसा लगाने से पहले भी जांच परख कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे हमको ठीक होगा कि नहीं होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन किसी की आदत बन जाती है कि हर एक को अंदर से जो वो है भी नहीं, वो भी आपके मन अगर कहता है तो आप उसको वैसा ही समझने लग जाते हो। या ज़बरदस्ती लोगों की जीवन में झांकने की, लोगों के बारे में जांचने की आदत सी किसी की पड़ी होती है। ज़्यादा ही कई लोग जासूसी करते दुनिया में दिखते हैं, तो उसमें उनका समय पास हो जाता है, टाइम उनका अच्छा, जानकारियाँ सूचनाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन अपनी स्वयं की उनकी उन्नति के लिए उनको समय नहीं मिल पाता है। तो कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, अपने स्वयं की आत्मशुद्धि के लिए भी हम लोग समय निकालें, भगवान के ध्यान में, ज्ञान में रहने के लिए, अपनी उन्नति के लिए। तो हम दुनिया में जांचने के लिए नहीं आए हैं। गुरुजी बोलते थे तुमको किसी ने कोई एग्जामिनर तो अपॉइंट किया नहीं है कि तुम उसको इसकी कॉपी जांचो और उसको नंबर दो कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है।
ये भक्त है कि नहीं है। तो कोई कैसा भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, उसमें बस ठीक है, भगवान ने उसको जहाँ रखा, उसने अपने को जहाँ रखना चाहा, वो वहीं पर ही है। लेकिन हम अपनी चेकिंग करते जाएं, जांचना परखना भी है, तो साथ साथ अपनी उन्नति रोज़ होती है कि नहीं होती है। हर दिन की अपनी जांचो, हर हफ्ते की फिर एक रिपोर्ट, हर दिन की रिपोर्ट, हर हफ्ते की, हर महीने की, हर साल की, ऐसे होता रहता है ना। संकल्प लेते रहते हो रोज़, अपनी चेकिंग सत्संग सुनते सुनते ऑटोमेटिक होती है। आप चाहो या ना चाहो, जिस वक्त आप सत्संग सुनते हो तो आपको पता चलता है कि ये मेरी स्थिति है कि नहीं है, इस पर मैं अभी टिका हुआ हूँ कि नहीं टिका हूँ। ऑटोमेटिक आपका मन आपको बताता रहता है। तो आपकी जांच परख अपनी होती रहती है। और उसमें अगर आपका मन तो सच्चा है, आपको तो सच्ची बात बता ही रहा है ना, तो उसमें अपनी उन्नति होनी चाहिए। यही अपना पुरुषार्थ है, यही अपना प्रयास है, यही अपना पुरुषार्थ है। तुम संसार में कभी शुक्रिया करते हो तो कभी शिकायत करते हो। जो अनुकूल चलता है तब तो तुम उसको अच्छा देखते हो, लेकिन जब प्रतिकूलता में भी तुमको अच्छा लगे, कोई प्रतिकूल चलता है उसमें भी तुमको अच्छा लगने लगे और तुम उसका भी शुक्रिया कह सको। अच्छे में तो सभी अच्छा कह देते हैं, परिस्थिति ठीक है तब तो सभी खुश हो लेते हैं, लेकिन परिस्थिति हमारे मन के विपरीत है तो भी हम खुश होकर दिखाएं। हर हाल में खुश रहने की हमसे लोग सीख जाएं, कि ये सीख जाएं कि कैसे ये हर हाल में खुश रहता है, तो मैं भी हर हाल में खुश रहूं। वरना प्रतिकूलता में कोई खुश अज्ञानता में रह नहीं सकता है। लेकिन ज्ञानी को आप देखोगे उसके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कैसा कभी कैसा, फिर भी वो अपने अंदर की स्थिति को बैलेंस में बना के रखता है, उसको वो कंट्रोल करके रखता है। कभी मन हिलने भी लगे तो उसको फिर वापस स्थिर कर लो। यही तो एक काम करना है, और तो कोई काम हमको करना भी नहीं है। हर चीज़ में जब हमारा सबसे प्यार होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, हर एक में हम भगवान देखेंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे। एक दृष्टांत था पुराना कि एक बार एक राजा था, तो वो अपनी बग्गी में बैठ के नगर में सैर करने के लिए निकला। तो जब चल रहा था, उसके बग्गी जा रही थी, बैठा जा रहा था, तो किसी जगह से गुजरे तो एक बड़ी ज़ोर से एक गेंद राजा के माथे पे आके लगी। तो जो राजा के साथ तो सैनिक भी चलते हैं, लोग चलते हैं, अकेला थोड़ी जाता है। तो वो एकदम से, अरे कौन है, किसने राजा को गेंद मारी? देखो वहीं पास में एक बगीचा था, वहीं से गेंद आई थी। गए, देखा तो वहाँ पे एक नर्तकी थी, बड़ी सुंदर सी लड़की, जो कि नर्तकी का काम करती थी। तो वो ऐसी गेंद को उछाल रही थी, फेंक रही थी, अपनी मस्ती में वहाँ घूम रही थी बगीचे में। तो उसने जब ये देखा तो राजा के सैनिक उसको पकड़ के लेके आए। पहले तो राजा को गुस्सा आ रहा था कि कौन बदतमीज़ है, किसने बिना सोचे समझे ऐसे सड़क पर गेंद फेंकी, हमारे माथे पे लगी, किसी के भी लग जाए, किसी को भी चोट लगे। तो उसने आदेश दिया था, जाओ पकड़ के लाओ, कौन है ऐसा। तो जैसे उसको देखा कि वो नर्तकी है, और राजा उस नर्तकी को जानता पहचानता था, उसका प्रेम था उसके साथ। तो जैसे उसको देखा तो उसको देखते ही राजा हंसने लगा। अभी तक तो बड़ा क्रोध में आ रहा था, माथे में दर्द भी हो रहा था, चोट जो लगी थी। फिर वो चोट भूल गया, नर्तकी को कि उसको देखते ही हंस पड़ा। कहता है, अरे तुम हो, यहाँ टहल रही हो, आओ आओ बैठो, बग्गी में बैठ के हमारे साथ चलो सैर करने के लिए। वो भी हंसती हुई आके बैठ गई। तो उस समय उसका चोट लगना भी जो था, उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, और वो चोट लगने में भी उसको हंस रहा था। नर्तकी को भी कुछ नहीं था, वो भी हंस रही थी, क्योंकि उनका प्रेम था। जहाँ प्रेम था तो चोट लगी भी तो भी उसको दंड नहीं दिया, खुश हुआ। वही अगर हमारा भी सिद्धांत है कि हमारा भी अगर सबसे प्रेम हो जाता है, तो हम परमात्मा से अगर प्रेम कर लेते हैं, तो परमात्मा की ओर से अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे नर्तकी ने फेंकी गेंद, तो ऐसे भगवान ने कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में फेंक दी,
तकलीफ़ हुई, चोट लगी, लेकिन जब आप ये समझो, ये पता नहीं इसने मुझे कष्ट दिया, उसने मुझे कष्ट दिया, तो आपको उलझन होती है, किसने मुझे ये कष्ट दिया, किसके कारण से ऐसा हुआ। उलझते हो, परेशान होते हो, बदला लेने की सोचते हो। लेकिन जैसे ये विचार आता है कि जो भी दिया, जो भी आया, वो तो जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, परमात्मा, उसकी तरफ से आया, तो आपको हंसी आ जाती है, आप खुश हो जाते हो, फिर भगवान की याद में खो जाते हो। तो दुख में भी सुमिरन, सुख में भी सुमिरन, भगवान की याद में ही भगवान का जो भक्त है वो उसी में डूबा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसके प्रेम में रहता है। वो और भगवान को अंग संग समझता है। जैसे चोट भी लगी तो और उसको नर्तकी को साथ में लेके सैर करने निकल गया ना, तो और भगवान को अपने अंग संग समझ के जीवन की यात्रा में चलो, सैर करो। संसार में आए हैं घूमने, सैर करने, तो सैर करो। शिकवा शिकायत ख़त्म हो जाता है। तो जो भी कुछ मिलता है वो मेरे प्यारे प्रभु के द्वारा ही मिलता है, और मेरा उसके साथ प्रेम है। जगत में लोगों का भगवान से प्रेम नहीं होता, इसलिए भगवान से शिकवे शिकायत करते रहते हैं। सत्संग में आके गुरु हमारा प्रेम भगवान से लगा देते हैं, सिखा देते हैं कि कैसे तुम्हें आज दिन तक जगत से तो प्रेम किया, लेकिन जगत को बनाने वाले से कभी प्रेम करना चाहिए ये सोचा भी नहीं था। तो अब हमारा उनके साथ प्यार हो जाता है, फिर कोई चीज़ हमें ख़राब लगती नहीं। अच्छी परिस्थिति आए चाहे ख़राब आए, सब मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तो हर हाल में तुम्ही को याद करता रहता हूँ। हमारा सबसे जैसे एक भी दूसरा ख्याल ना रहे, तो सबसे हो जाए प्रेम, और किसी एक से भी द्वेष ना हो। जब प्रेम होगा तो तुमको किसी बात में संशय नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, संशय नहीं आएगा। प्रेम में भगवान ने जो दे दिया। आपके परिवार में आपकी माँ है, वो आपको प्रेम करती है, प्रेम में जो भी चीज़ बना के दे देती है आपको अच्छी लगती है। माता पिता बच्चों के लिए जो भी गिफ्ट ले आते हैं बड़ी अच्छी लगती है। छोटी सी चीज़ भी ला के बच्चे को देंगे, बच्चा देखते ही खिल जाएगा, खुश हो जाएगा, अच्छा मेरी माँ मेरे लिए ये लाई, क्योंकि उसका माँ से प्यार है। वो उस चीज़ को देख के खुश हो जाता है और दूसरी कोई बात नहीं रखती। तो बस ऐसा ही हर एक के साथ प्रेम हो, और हमें इस बात में संशय नहीं आए कि ये इसने किसी मतलब से दिया हो। दुनिया में तो कोई कुछ करता है ना, अच्छा या बुरा, तो समझते हैं शायद इसने किसी मतलब से मुझको दिया होगा, इसका कोई स्वार्थ होगा अंदर में, तो संशय नहीं आता। तो जिनके लिए प्रेम होता है उनके लिए संशय नहीं आता। वो हमें कुछ भी दे दें, खाने पीने के लिए दे दें, किसी भी और काम के लिए कोई और वस्तु दे दें, उसमें उनका प्रेम झलकता रहता है। और जिसके प्रति आपकी नफ़रत है, द्वेष है, तो आप सोचोगे कि ये चीज़ इसने दी, पता नहीं इसमें विष तो नहीं मिला दिया होगा, इसके हाथ का दिया हुआ तो मैं पानी भी ना पीऊँ, जाने इसने कुछ मिला के ना दे दिया। और जिनको नहीं जानते हैं या जो शत्रु हैं, तो उनमें तो संशय रहता है ना। ऐसे आप बिना सोचे समझे नहीं खा पी सकते किसी के हाथ की चीज़, लेकिन जहाँ अति प्रेम है वहाँ पे आपको सोचना भी नहीं पड़ता, कैसा भी हो आप खाना पीना खा लेते हो। तो भगवान से प्रेम है तो हमें किसी बात में संशय नहीं आता ये भगवान ने मेरे बुरे के लिए भेजा होगा। वरना कोई अच्छी चीज़ भी होगी शत्रु के हाथ से या किसी ऐसे के हाथ से मिलेगी, आपको शक आएगा कहीं कोई विषैली चीज़ तो नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन प्रेमी वाले कुछ खिलाएंगे तो आपको नहीं होगा उसमें संशय। तो भगवान से प्रेम है तो भगवान से जो भी चीज़ हमको मिलती है उसमें फिर हमको संशय नहीं आएगा। प्यार बांटते भी चलो और प्यार बढ़ाते भी चलो, भगवान से प्रेम बढ़ता रहे और वो सब सारे संसार में भगवान के भक्तों में हम बांटते चले जाएं, तो कोई किसी प्रकार का संशय भी नहीं रहता, द्वेष भी नहीं होता। फिर हम भगवान से मिलके एक हो जाते हैं। जब दृष्टा और दृश्य हमारे लिए एक हो जाता है, दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी से न्यारा हूँ, तीनों से फिर हम एक हो जाते हैं, एकत्व में आ जाते हैं, अद्वैत भाव में आ जाते हैं। दो भी खत्म हो जाता है, तीन भी खत्म हो जाता है, सब समाप्त, क्योंकि अब हमारा योग लग चुका है। तो ऐसे मन की अपनी स्थिति बन जाए कि हमारा उसमें पूरा योग लग जाए। संत हमेशा बोलते हैं कि भगवान तो हमारी रक्षा करते हैं। जो सच्चे संत होते हैं उनको इस बात में विश्वास होता है कि वो ही हमारी रक्षा करते हैं।
वो ही हमको संभालते हैं। और चाहे हमको मिले या ना मिले तो भी वो यही बोलते रहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं, भगवान मुझे संभालते हैं। आपको तो कोई चीज़ मिलती रहती है तो कहते हो हाँ हाँ भगवान रक्षा कर रहे हैं, भगवान ने बड़ी रक्षा की, भगवान ने बड़ा बचा लिया। लेकिन नहीं भी बचाता है तो भी भगवान से संत कहता है कि भगवान मेरी बड़ी रक्षा करते हैं। ना बचाने में भी रक्षा हो रही है, इस बात को सोच के देखना कौन सा विचार होगा, कौन सी अनुभूति होगी जिससे कि हम ये बात को समझ पाएंगे कि मुझे ना बचाने में भी भगवान ने मेरी रक्षा की। कम से कम इस संसार से, माया से तो रक्षा की, दुखों से तो बचा लिया, हर प्रकार से बचा लिया। हम अपनी जो भी हमारी लेन देन है वो हमारी भगवान से ही हो जाए, और कुछ ना मिले तो भी हम समझें कि भगवान जो है मेरी रक्षा करते हैं। माँ हर हाल में बच्चे की भलाई समझती है। तुम हर हाल में खुश रहो, हर एक को समझो कि मेरा माता पिता भगवान है और वो हर हाल में मेरी भलाई करता है। अगर कभी बच्चा बीमार है तो उसको माँ खाना नहीं देती है क्योंकि वो चीज़ें उसको नुकसान देगी, उसको दवाई परहेज़ की चीज़ देती है। कभी पानी की एक बूंद भी नहीं देगी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उसके तुरंत बाद फिर डॉक्टर कहता है ये होश में आएगा तो उसको पानी नहीं देना है पीने के लिए। तो बच्चा पानी मांगेगा, प्यास लग रही है, पानी दे दो, पानी दे दो। तो सगी माँ है तो भी पानी तो नहीं देगी ना। डॉक्टर कहता है कि बस कोई रुई, कोई कपड़ा गीला करके इसके होठ पे लगा देना, पोंछ देना और पानी पिलाना नहीं है अभी। क्यों नहीं दे रही उस समय पानी? क्योंकि वो जानती है इसमें इसकी रक्षा है। ये पानी भी पिएगा, 2 घूंट भी पिएगा, हजम नहीं होगा, इसको वॉमिटिंग हो जाएगी, तो इसके जो भी जख्म है, टाँके हैं, सब खुल जाएंगे, उस पर जोर पड़ेगा अंदर, इसलिए मना कर देते हैं। तो बच्चा तो नहीं समझता ना कि मुझे पानी भी नहीं देती है माँ इस समय, तो क्यों नहीं देती है। लेकिन भगवान का भक्त जानता है कि इस समय मुझे खाना पानी भी नहीं मिल रहा है तो मेरे भले के लिए मिलता है। मैं उसमें अपने अन्नमय कोश को से अपने को ऊंचा उठा लूँ, मनमय कोश से अपने को ऊंचा उठा लूँ, आनंदमय कोश में आ जाए। प्राणों से भी अपने को, अरे मेरे प्राण चले जाएंगे, खाना पीना नहीं मिलेगा, तो फिर ज्ञान ध्यान भी भूलने लगता है। ज्ञान भी पक्का होता है, चलो ठीक है जो होगा, लेकिन उसमें भी कई बार जैसे लाचारी में व्यक्ति बोलता है, कभी शुक्राने भी गाता है या कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो जैसे उसने मजबूरी में या लाचारी में किया। लेकिन जो भक्त होता है वो खुशी से करता है, वो उस स्थिति में भी बड़े आनंद में रहता है। हर पल अपनी स्थिति की हमको जांच करते रहनी चाहिए और हर समय हम अपने को खुश रखें। अगर हम अपने को प्रसन्न रख रहे हैं तो यही परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। कोई सोचता है कि हर समय भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, मुँह से बोलना है। मान लो आप मुख से शुक्र नहीं बोलते हो लेकिन खुश रहते हो, तो यही शुक्रिया अदा करना होगा। आप नाराज़ नहीं हो तो समझो कि आप शुक्र मना रहे हो। आप हर समय अपने घर में भी थैंक्स नहीं बोलते रहते हो। घर में सवेरे से उठ के रात तक आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके लिए कुछ भी करते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, तो हर पल पल हर काम के लिए उनको थैंक यू थोड़ी बोलते रहते हो। मुंह से नहीं भी बोलते हो, शुक्राने नहीं भी बोलते हो, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसमें आप बड़ी खुश रहते हो, खुशी दिखाते हो, तो यही तो शुक्राना मानना हो गया ना। अगर उसमें एतराज़ किया, चिड़चिड़ की, ऑब्जेक्शन किया, तो समझो शिकायत हो गई, या हम किसी परिस्थिति को सह नहीं रहे या पसंद नहीं करते हैं तो वो शिकायत हुई। लेकिन अगर हम खुश रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक बिना बोले हमारा शुक्राना माना जाता है कि हम देख के खुश हो गए, खुशी से उसको स्वीकार कर लिया। तो भगवान का भी जो भी कुछ है, उसने हमारे लिए जो कुछ किया, आप कभी मुख से शुक्रिया अदा करते हुए नहीं भी दिखो, मगर अपने आप को खुश तो रखो। आप हर हाल में मस्त रहते हो, खुश रहते हो, भगवान इसी से राज़ी, इसी से खुश। जो खुश रहेगा उसको कई गुना और मिलता रहता है। शिकवे शिकायत वाले को बल्कि कमी महसूस होती रहती है जितना मिलेगा।
बोलते थे गुरुजी कि शिकवा शिकायत वाला जो होता है उसको एक मन भर के भी दो तो उसको लगेगा एक कण के बराबर दिया है। फलाने ने मेरे संग किया ही क्या, उसने मुझे दिया ही क्या। कितना भी करो तो बोलेगा अरे क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो प्रेम वाला होता है, जो खुश रहता है, वो बोलता है अरे बहुत किया, बहुत कुछ दिया। इतना भी कोई नहीं देता तो क्या कर लेते। भगवान एक भी ना दे और 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या कर ले। उसके आगे तो जोर नहीं है, उसके आगे तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तो शुक्र जो बनाता रहता है उसको जितना मिलता है उसको बहुत लगता है। एक कण के बराबर भी मिलता है तो उसको बहुत लगता है। और जिसको शुक्राना नहीं है, जो खुश नहीं रहता अपनी लाइफ में, उसको भगवान ने 1000 नियामतें दी, 1000 उसके लिए अच्छा काम किया, उसको लगेगा मेरे लिए भगवान ने आज दिन तक कुछ किया ही नहीं है। अपने को प्रसन्न रखने की आदत डालो, अपने को हमेशा खुश रखने की आदत डालो। संसार में तो कोई किसी को खुश नहीं कर पाएगा शायद, लेकिन आप अपने आप को कर सकते हो। अपने पे जोर है तो कर सकते हो। अगर अपने पे ही जोर नहीं है, ख्यालों के अधीन हो, अज्ञानता के अधीन हो, माया के अधीन हो, अपने स्वभाव के अधीन हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पराधीन सुख सपने हो नहीं। हम इन सब के अधीन हो गए तो पराधीनता ही तो हुई, इसीलिए सुख नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को सपने में भी फिर सुख नहीं मिलता है। जो है उसका शुक्रिया अदा करो। सवेरे से उठो, अच्छा सवेरा निकला, शाम तक, रात तक, सोने तक, हर पल अपने आप को प्रसन्न रखना। जो परिस्थिति सामने आई, मेरे प्रसन्नता को वो ख़त्म नहीं कर सकती है। हमेशा हम अपने को प्रसन्नता में रखें और तुमको चिड़चिड़ापन नहीं आए। व्यक्ति को छोटी छोटी बात में चिढ़ता रहता है। हंसने वाले के साथ सबको हंसी मिलती है, प्यार करने वाले के साथ सबको प्यार मिलता है, लेकिन निंदा करने वाले के साथ कोई नहीं रहता। उसके साथ कोई रहता नहीं, रहना पसंद नहीं करता। निंदा कोई किसी की करता है, लोग मजबूरी में अगर उसके संग बैठे हैं तो सुन तो लेते हैं, मगर अंदर अंदर उनको ये मालूम होता है कि आज ये दूसरे की निंदा हमसे कर रहा है तो ये मेरी निंदा भी किसी और से ज़रूर करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव, ये जिनके साथ बैठेगा उनके साथ दूसरों की जो उस समय मौजूद नहीं है उन्हीं की चर्चा करेगा और उनकी प्रशंसा, उनके गुणगान नहीं करेगा, उनकी निंदा करेगा। दोष ढूंढने पे आओ तो आपको हर एक में दोष दिखेंगे, तो आप उन्हीं की निंदा करते जाओगे। तो निंदा करने वाले के साथ में फिर कोई नहीं रहता है। ज्ञानी के चेहरे पर रौनक रहती है क्योंकि वो अपने को प्रसन्न रखता है, शुक्राने में रखता है। ज्ञानी का चेहरा दिनों दिन चमकते जाता है। उसके चेहरे से आपको बहुत आत्मसंतोष दिखता है, असंतुष्टि की भावना नहीं होती उसके चेहरे पे। आप देखोगे तो आपको लगेगा ये बड़ा भरपूर है, बड़ा तृप्त है, बड़ा संतुष्ट है। तो योगी चेहरे जो होते हैं वो दिखा देते हैं कि योगी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो हमारे हृदय में होता है वो हमारे चेहरे पर दिख जाता है। तभी कहा गया कि योगी हृदय निवास, भगवान योगी के हृदय में निवास करते हैं। तो चेहरा हृदय का दर्पण, चेहरे पे चमक दिखती रहती है, दिनों दिन चमकता है। और जो संसार में दुख सुख भोगते हैं, देहध्यासी अज्ञानी अपने को मान के दुख सुख भोगते रहते हैं और भोगना ही चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। तो भोगी हृदय उदास, उनके हृदय में भगवान उदासीन होके रहते हैं। रहते तो हैं लेकिन जैसे उदासीन होके रहते हैं, प्रगट ही नहीं होते हैं। तो उनके चेहरे पे दिनों दिन धूल पड़ती जाती है, चमक नहीं होती, उनकी चमक घटती जाती है। अज्ञानता में आपके चेहरे की चमक घट जाएगी। कभी इस बात को दूसरों से कंपेयर करके देखोगे तब आपको पता चलेगा गुरु ने हमारे अंदर कितनी शक्ति भर दी, कितने विचार परिवर्तित कर दिए, तो हम अब कितने प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, तो हमारे चेहरे पे कितनी चमक आ गई। आपको देखने से ही लोगों को शांति का अनुभव हो रहा है। अपने साथ की और जो सहेलियां हों, आपकी साथ में पढ़ने वाली हों, वो दुनिया में कहाँ चली गई, माया में, आप सत्संग में आ गए। फिर जब कुछ साल के बाद आप मिलोगे, खुश तो वो भी दिखेंगी, माया में बहुत खुश हैं, और खुश आप भी दिखोगे। लेकिन तो भी आपकी प्रसन्नता, आपके चेहरे की सुंदरता
और उनकी प्रसन्नता, उनके चेहरे की सुंदरता में अंतर होगा। जिसकी पार की नज़र होगी वो पहचान लेगा कि ये बाहर के पदार्थों को पाने से खुश है और इसको अंदर से ही कोई खजाना मिल गया तभी खुश है। जिसको अपनी शक्ति के ऊपर में विश्वास होता है, वो प्रदर्शित भी नहीं करता, लेकिन वो उसकी दृढ़ता में रहता है, उसके अंदर में भरपूरता रहती है। वो भरपूरता आ जाए, वो ज्ञान का खजाना गुरु ने दे दिया, आप उसको खोल के उसका इस्तेमाल करो, तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में सच्ची प्रसन्नता है। तो ज्ञानी के तो चेहरे पे रौनक रहती है, तो अपने चेहरे को देखा करो, ज्ञान है तो उसमें सच्ची रौनक है। कुछ चाहते ही नहीं है तो हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। रामचंद्र भगवान वनवास में गए तब तो अनेक राक्षसों का सफाया हुआ और ऋषियों की भी रक्षा हुई। उन्होंने अपने मन को वन के सुखों की तरफ मोड़ लिया, दुखी नहीं हुए। उनके चेहरे पे आपको हमेशा चमक दिखेगी। राज्य करते समय जो खुशी है वही आनंद और वही भरपूरता, क्योंकि अपनी शक्ति में विश्वास है ना, अपने आप में विश्वास है, अपने अंदर के आनंद को ही प्रकट करके ज्ञानी चलता है। तो वहाँ भी वो कोई दुखी उदास थोड़ी दिख रहे थे, घबराए परेशान, हाय जंगल में चले गए, क्या होगा। रामायण आप लोगों ने पढ़ी भी है और रामायण सीरियल भी देखे हैं, टीवी में सब दिखाए जाते थे, फिल्मों में भी आप देखते हो। तो क्या वनवास के समय वो बड़े दुखी परेशान, या कब ये वनवास ख़त्म होगा, शिकवा शिकायत ऐसे कभी करते हुए नहीं दिखे। उसमें भी, उस दौरान भी रोज़ आपस में जो चर्चा होती थी तो सत्संग की चर्चा होती थी। दूसरों के साथ भी, अपने आपस में बैठे हैं तो आपस में भी। और वो हमेशा अपने शक्ति में, अपनी महिमा में स्थित है। ज्ञानी अपनी महिमा में स्थित रहता है, खुद उसमें रहता है। उसको दूसरे से ज़रा भी उम्मीद नहीं होती, ना ज़रूरत होती है कि कोई कहेगा, प्रशंसा करेगा तब मैं मानूंगा या लोग माने कि मैं क्या हूँ। कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, वो अपने आप में मस्त है। हमें अपने आप में ही मस्त रहना है। जो परिस्थिति आए, जैसे उन्होंने अपने मन को बन के सुखों की तरफ मोड़ लिया, तो जहाँ हो जैसे हो, वहाँ जो सुख मिल पा रहा है अपने मन को उसी में राजी कर लो। एक दृष्टांत चुटकुला छोटा सा बताते थे गुरुजी कि था तो गरीब, लेकिन यार दोस्त जो थे वो थोड़े अमीर थे। एक लड़का गरीब सा था, तो उसके पास इतने कपड़े नहीं होते थे कि जैसे कि वो फुल पैंट भी पहने, तो अक्सर वो हाफ पैंट पहनता था। उसमें कपड़ा कम लगता है, पूरी फुल पैंट बनाएंगे तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा। और खाने में भी उसके पास मूंग चने वगैरह होते थे, इंटरवल में चने खा लेता था। तो ऐसे एक बार बाकी सारे दोस्त मिलके बोल रहे तुम्हारा क्या शौक़ है, तुम्हारे क्या शौक़ है। तो बता रहे थे मेरी ये शौक़ है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, सब आपस में बता रहे थे। उसको पूछा तो उसने कहा मेरे को तो खाने का और पहनने का बड़ा शौक़ है। तो कहते खाते तो चने हो सूखे रोज़, पहनते तो ये हाफ पैंट ही हो रोज़, तो क्या शौक़ है भाई। जो शौक़ होता है तो इंसान वही करता है ना। खाने का शौक़ है, तरह तरह की चीज़ें खाता है। पहनने का शौक़ है, जिसको कई लोग कहते हैं हमको ना पहनने का बड़ा शौक़ है, तो पहनने के शौक़ में क्या करते हैं, वो जब शॉपिंग करेंगे तमाम कपड़े खरीदते रहते हैं, उनको पहनने का शौक़ है। तो उसको कहा तुम कहते हो खाने का शौक़ है, पहनने का शौक़ है, दिखता तो नहीं कि तुम इन चीज़ों के शौकीन हो। वो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे को हाफ पैंट पहनने के तो शौक़ है और मुझे चने खाने का ही शौक़ है। तो उसने अपने मन को उसमें मोड़ लिया, तो दुखी थोड़ी हुआ। वरना दुखी होता कि अरे मेरे को तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन है, मेरे घर वालों के पास, माँ बाप के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि रोज़ के मुझे नए नए ड्रेस बना के दें, या खाने में तरह तरह के टिफ़िन में अलग अलग चीज़ें दें। लेकिन उसने अपने मन को जो मिलता था उसी में सुख लेने के लिए मन को मोड़ लिया। तो कहता मुझे चने ही खाने का शौक़ है ना, इसीलिए तो मैं रोज़ चने खाता हूँ और मुझे हाफ पैंट पहनना ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हाफ पैंट पहनता हूँ। तो उसने अपने मन को वहाँ मोड़ लिया, तो दुखी नहीं हुआ। तो जो हमारे पास है उसी में से सुख लेना सीख जाओ, तो फिर आप देखोगे आपको संसार में कभी कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति
कभी आपको दुखी कर ही नहीं सकता है। अपने मन को मोड़ लो, अपने को देखो कि मन को खुश रहने की आदत है या परेशान होने की आदत है। तुम्हारा मन कौन सी आदत में पड़ा? मन को खुश रहने की आदत है कि मन को परेशान रहने की आदत है? किसी किसी की आदत बन जाती है, वो हर समय परेशान परेशान रहता है, उसको खुश रहने की आदत नहीं है। तो ये आदत डाल लो। नहीं थी आज दिन तक, आज से प्रण करो, संकल्प करो कि मैं अपने आप को तो खुश रखने की आदत डाल लूँगा। अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना। गलती दूसरे की, नुकसान अपना करते हैं। हर समय गलत, दुखी, उदासी वाले विचार रख के अपने को हम परेशान करते रहते हैं। तो आदत डालो अपने को प्रसन्न रखने की। दुनिया की फिक्र छोड़कर सच के रास्ते पर आगे बढ़ो। संसार की फिक्र बहुत है, ये कैसा, वो कैसा, ये नहीं सुधरता, वो नहीं सुधरता, लेकिन दुनिया की फिक्र करनी छोड़ दो। तुम अपनी फिक्र करो। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतकाल में तो मनुष्य पछताएगा कि मैंने जो करना था वो किया नहीं, अभी तक इन सब के झमेले में रहा और मैंने अपना सुख लिया ही नहीं, अपनी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो पहले से ही अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करो। सारी दुनिया की फिक्र अपने सर पे नहीं चलो। कूली की तरह बोझ, सारी दुनिया का बोझ उठा के अपने सर पे नहीं चलो। सब बोझ भगवान को सौंप दो। उठाता भी वही है, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसमें भगवान के खेल में अपना कुछ लगाते हैं, मन बुद्धि चलाते हैं अपनी, तो परेशान होते हैं। तुम्हारा शरीर तो 40 के बाद जवाब देना शुरू कर देता है। उसके बाद की उम्र तो उधार की ली हुई है। अब उधार की ली हुई है तो तुम्हें वो उससे आनंद थोड़ी आएगा। जो तुम्हारी अपनी कमाई होती है, जो तुम्हारा अपना धन है, उससे तुमको बल मिलता है। लेकिन उधार लेके काम करते हो तो लगता है मुझे चुकाना भी पड़ेगा। उसमें आपको उधार लेके काम करने में उतनी खुशी नहीं आती है। जो आप अपना खुद का अर्न करके कम भी पैसा कमाते हो उसमें खुशी है, लेकिन उधार का पैसा अधिक भी ले लेते हो तो उसमें आपको उतनी खुशी नहीं आती है। तो शरीर तो हमारा सबका, आप देखो 40 साल के बाद कुछ ना कुछ कमी, घटा बढ़ी शुरू होने लग जाती है। तो जैसे आगे की उम्र तो हमने भगवान से किसी न किसी से उधार लेके चली है और उसमें कुछ ना कुछ खराबियाँ आती जाती हैं। जो शक्ति हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। आपका शरीर सदा एक सा नहीं रहेगा। मन सोचता है कि नहीं मैं तो सदा वैसा ही रहूँगा। आप अपने ख्यालों से सदा अपने को वैसा रख सकते हो, लेकिन परिवर्तन तो घटा बढ़ी होती ही होती है। छोटा बच्चा रोज़ रोज़ कैसे बढ़ता रहता है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल पूरा जवान बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर से घटना भी शुरू हो जाता है। घटते घटते शरीर जो है फिर एक दिन नष्ट भी हो जाता है। 5 होता है तो 5 तत्वों में मिल जाते हैं। इस शरीर का आधार कब तक आप ले सकते हो, लेकिन इसकी सहायता से हम वो सुख ले सकते हैं जो कभी जाएगा नहीं, वो ज्ञान से ही मिलेगा। भगवान के लिए तुमने कितना वक्त रखा है अपने पास? औरों के लिए तो बहुत रखा है, ये टाइम इस काम के लिए, ये टाइम उस काम के लिए। पहले ज़माने में लोग नियम से मंदिर जाते थे या पूजा करते थे कि उतना समय हमको देना ही देना है। अभी धीरे धीरे वो कम हो गया। कभी कभी जाते हैं, रोज़ नहीं जाते हैं, या जाते ही नहीं है, या घर में भी पूजा करते ही नहीं है। सत्संग में बैठना भी पूजा ही है। ये नहीं कि आप मंदिर में बैठ के घंटी बजाई, हाथ जोड़े, माला फेरी, वो पूजा होती है। लेकिन भक्ति के तो कई रूप होते हैं। तो ये सत्संग में बैठना भी भक्ति ही है। नवदा भक्ति के प्रकार पढ़ो कभी रामचरितमानस में, तो आप देखोगे कितने प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई। पूजा कितने तरह की होती है। तो सत्संग में बैठना, सुनना, सुनाना, ये भी सब पूजा ही भक्ति है। और हर समय मन में वही मनन करना, ये भी पूजा ही। तो हमने इसके लिए कितना समय निकाला। कुछ अपने लिए भी हमको भगवान के नाम के लिए भी समय निकालना है। भगवान के नाम के लिए कई लोगों को हमने देखा पैसा निकाल के भले रख देते हैं। हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रख देंगे,
फिर कोई कुछ होगा तो उसका जाके कहीं कुछ दे आएंगे। किन में इतना सा तो निकालते हैं हम, हर महीने अपनी इनकम में से इतना निकालते हैं। तो उतना धन तो निकाल लेते हो, लेकिन उतना समय भी तो निकालो भगवान के नाम के लिए। समय निकालोगे तो अच्छा होगा, आपका समय सुंदर हो जाएगा, उस समय का सदुपयोग हो जाएगा। तो भगवान के लिए तुमने कितना वक्त निकाला है, और अगर भगवान के लिए वक्त नहीं है तो तुम कम वक्त हो। गुरुजी अक्सर ये बात बहुत बोलते थे कि तुम्हारे पास भगवान के लिए वक्त नहीं है तो तुम समझ लो तुम तो कम वक्त हो। ऐसे कोई किसी को गाली देने के लिए बोलता है, अरे तू कम वक्त है, तो बोलते जब समय नहीं है तो तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा। अगर भगवान को समय दोगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा, समय नहीं दोगे तो तुम्हारे पास अच्छा भाग्य आएगा ही नहीं। जो सत्संग में आता है तो खुश हो जाता है, फिर कहता है भाग्यशाली हमको बनाया। तो कैसे गुरु ने भाग्यशाली बना दिया? क्योंकि तुमने समय दिया। समय नहीं देते तो तुम भाग्यशाली थोड़ी बनते, फिर तो अपने को अभागा महसूस करते, कमियों पे नज़र रखते, खुश कभी रह नहीं पाते, नए नए कर्म, उसमें ज़्यादातर बदकर्म, यही सब बनाते रहते। तो समय दो, जीवन भगवान को दो, तो माया के सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। ये गारंटी है, गुरु ने ये गारंटी दी कि अगर तुम अपना समय, अपना जीवन भगवान के लिए दोगे तो तुम्हारे पास सारे सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे उनकी गरज पड़ेगी कि ये भगवान का भक्त, ये ज्ञानी हमें स्वीकार करे। एक दृष्टांत था कि नारद जा रहे थे तो देखा सामने से लक्ष्मी देवी दौड़ी दौड़ी आ रही है, तो उसका रूप बड़ा अजीब, ऐसे तो लक्ष्मी देवी है तो बड़ा सुंदर रूप होता है, तो वो अजीब अजीब आ रही है। तो क्या देख रहा है कि आगे से उसके बाल भी पूरे घिसे हुए हैं माथे पे से, और पीछे से चोटी भी बड़ी नुची हुई है, छोटी। बोलते अरे माता ये आपका कैसा रूप है, कैसे आप जा रही हैं? बोली कि मैं संतों के आगे माथा रगड़ के थकती हूँ कि मुझे स्वीकार करो, इसलिए मेरे माथे के आगे से बाल घिस गए, और जगत वाले तो मेरे को चोटी पकड़ के घसीटते रहते हैं, तो मेरी पीछे से चोटी भी नुच गई, तो मैं उनके पास जाती नहीं हूँ। जो मुझे बहुत खींचता है मैं उसके पास नहीं जाती, लेकिन जो ऐसे भगवान की भक्ति में लगता है तो मैं तो उससे मिन्नतें करती हूँ कि ये मेरे को स्वीकार करे। तो गुरुजी बोलते थे तुम भजन करो, तुम्हारे भोजन की चिंता भगवान अपने आप करेंगे, और संसार के सारे सुख तुमको बिना चाहे बिना मांगे मिलेंगे। तुम नहीं भी चाहोगे, आप देखो आपको पता नहीं क्या क्या सुख मिलेगा। सुख तो सांसारिक ही दिखेगा, आपने चाहा भी नहीं, लेकिन भक्त को कोई कमी रहती भी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। अज्ञानता में जो कुछ आपने सोचा होगा, चाहा होगा, ये मिले वो मिले, और उसके लिए कोशिश की होगी, मिला होगा या नहीं मिला होगा, लेकिन उस तरफ ना ध्यान देके ज्ञान के धन को पाने के लिए चले, भगवान के प्रेम को पाने के लिए चले, मोक्ष के लिए चले, तो फिर आप देखो कि आपको फिर कोई कमी नहीं है, आप बड़े खुश हो। आपकी आवश्यकताएं बिना आपके कहे, बिना आपके चाहे भगवान अपने आप पूरी करता रहता है। और कभी आपको लगेगा आवश्यकता से अधिक मिल रहा है, जो कुछ हमें चाहिए भी नहीं, इतना चाहिए भी नहीं, तो भी हमको बहुत मिलता जा रहा है। ये सब निरीच्छा होके भगवान की भक्ति करने का ही परिणाम होता है। तो जब जीवन भगवान को दे दो तो माया के सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम साध संगत में रहो तो क्या भगवान तुमको नहीं संभालेंगे? अगर तुम सत्संग में रहोगे, साध संगत में रहोगे, तो क्या तुमको भगवान संभालेंगे नहीं? आप देखोगे भगवान फिर भी आपको बहुत संभालते हैं। बस तुम अपने विश्वास में रहो, इस विश्वास में रहो कि मेरा भगवान मेरी रक्षा सदैव करता है, और वो सदैव मेरी रक्षा करेगा। जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मेरे हित में है, वो कार्य करेगा। कोई चीज़ आपसे छूट जाती है, बिछड़ जाती है, कोई आपके जिनसे आपका बड़ा प्रेम था वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, कभी दुनिया मतलब ऐसे विचार नहीं मिलते तो दूर हो जाते हैं, कभी उनके प्राण चले जाते हैं तो दूर हो जाते हैं। क्यों दूर किया भगवान ने उनको आपसे? क्योंकि भगवान आपकी उन्नति चाहते हैं। आप विश्वास करो इस बात का, वरना हम उसमें अटके रहते। दुख देने वालों में भी मन अटकता है, सुख देने वालों में मन अटकता है, लेकिन हमारा मन अपने में नहीं टिकता, हमारा मन भगवान में नहीं अटकता। तो जो
कुछ हो रहा है, अपने में पूरा विश्वास रखो कि भगवान सब मेरे भले के लिए करते हैं। कभी भी उन्होंने जो कुछ किया मेरा नुकसान नहीं उसमें हुआ, उसमें मेरी एक कदम उन्नति ही हुई है। ये विश्वास करके रखोगे तो अपने अंदर में शक्ति का अनुभव होगा और आपकी प्रसन्नता फिर कभी समाप्त नहीं होगी। कहाँ गई? तो विश्वासी का बेड़ा पार। सबका विश्वास करके तो बेड़ा पार। दीपा बेटा